8 ईयर्स, मैं 8 साल की बात बता रहा हूं, किसी भी साल में आपका 55-56% से ऊपर पे 99 परसेंटाइल गया ही नहीं है। तो अगर सभी ईयर्स की एवरेज निकाल के देखता हूं तो 5 एरियाज मिलकर मुझे 99 परसेंटाइल दे सकते थे। अराउंड 45% पे आपका 99 परसेंटाइल था। उससे पिछले साल भी अराउंड 48.1% पे आपका 29 परसेंटाइल था, सो 99 परसेंटाइल था, और उससे पिछले साल 55% पे था। तो जनरली दिस वाज द इजीएस्ट वन तब जैसा हुआ, अदरवाइज नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। Hi everyone. So once again I am back with another topic on LRDI. So आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं, तो LRDI का जब भी आप जिक्र करते हैं, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन कि LRDI का कोई सिलेबस ही नहीं है, राइट? सो इट्स नॉट समथिंग लाइक क्वांट की, ठीक है अलजेब्रा कर लिया, अर्थमेटिक कर लिया, तो अब मेरे को लगता है कि अब मेरा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो देयर इज नथिंग लाइक दैट। देयर आर सो मेनी एरियाज इन LRDI दैट यू कांट स्टॉप एनीवेयर। So is there anything after doing which I can feel little confident कि हाँ अब कुछ LRDI का आ जाएगा तो मैं संभाल लूंगा? That's what I'm going to discuss in our today's session. As you can see on the screen, 5 LRDI topics to score 99 plus percentile, and of course I'm saying all these things with all the authenticity. I have seen all the previous year papers of CAT. I myself appear for these exams to get an idea, और वो सारी चीजें को देख के ही मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसको करने के बाद यू कैन नेवर बी 100% श्योर, बट देयर इज ऑलमोस्ट अ श्योरिटी कि उनमें से कुछ एरियाज ऐसे आ जाएंगे कि मैं 99 प्लस परसेंटाइल तक पहुंच सकता हूं। That can definitely be done. How can we do that? I'll start talking about that. But before I start, छोटी सी चीज आपको बता दूं that currently Unacademy is offering a flat 60% off. That is the lowest price at 16,999, and this offer is valid only till tonight. So do take advantage of this and use the code SARAL, that's my name Saral, और ये कोड यूज करके you can get the maximum possible discount. I'm assuming आपको पहले से पता है Unacademy का सब्सक्रिप्शन मॉडल में if you take the subscription you can actually attend all the classes and all the batches with all the material plus the mentorship, the doubt solving and all the other things as well. So let us start with the topic straight away. तो सबसे पहली बात, अगर मैं कैट 2017 से कैट 2024 तक के पेपर्स की बात करूं, वाई 17 to 24? बिकॉज बिफोर 17 कैट नेवर यूज टू गिव द ऑफिशियल पेपर आउट, ठीक है? तो 17 में पहली बार हम लोगों ने कैट का एक्चुअल पेपर मतलब बाहर जो है कैट ने रिलीज किया, तो तब से लेके सभी पेपर्स इजीली अवेलेबल हैं बाहर भी मार्केट में। तो उन सभी पेपर्स को अगर मैं देख रहा हूं तो उन सभी पेपर्स के अंदर अगर मैंने सारा एक बार सभी सेट्स निकाल के, देयर वर अप्रोक्सीमेटली 114 सेट्स, तो सारे सेट्स को जब मैंने निकाल के चेक किया तो और टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया, आई फाउंड द मैक्सिमम पॉसिबल सेट्स हैव बीन फ्रॉम एन एरिया विच इज रीजनिंग बेस्ड DI। मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर हल्का फुल्का DI का एक ग्राफ गिवन है, लेकिन वो सिर्फ ग्राफ सफिशिएंट नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी रीजनिंग यूज करती है टू आंसर दोज क्वेश्चंस। दैट्स व्हाट आई कॉल एज रीजनिंग बेस्ड DI. That has been the major portion from which we have got 18 sets in all these years. आपको लग रहा होगा 18 सेट बहुत बड़ा नंबर भी नहीं है। अगर मैं 17 से 24 की बात कर रहा हूं तो तकरीबन 8 सालों के बारे में बात हो रही है, और हर साल में कभी 3 स्लॉट्स कभी 2 स्लॉट्स भी रहे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स अगर देखे जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स ही तकरीबन 24-25 हो जाते हैं, तो उसमें 18 सेट्स, क्या ये बहुत ज्यादा है? माई आंसर इज यस, ये 18 सेट्स हैं, ठीक है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो इनके तकरीबन 80-90 बन जाते हैं। सो 80-90 क्वेश्चन अगर किसी एक एरिया से आ रहे हैं, दैट डेफिनेटली मींस it is an important area. The second largest area has been data interpretation, which has got 15 sets in all these years, an area which is normally मेरे ख्याल से ignored by most of the students कि सर DI नहीं करते हैं, LR बड़ा अच्छा लगता है, DI नहीं करते हैं। हालांकि हमेशा कहता हूं, आज भी कहता हूं, DI ही वो एरिया है जो आपके कैट को आसान बनाता है, LRDI को आसान बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक पिछले कुछ सालों का अगर सबसे आसान LRDI बोला जाए तो वो आया कैट 2024 में। रीजन, DI ज्यादा आया था कैट 2024 में, और जो आसान क्वेश्चंस थे वो DI की ही वजह से थे, DI वाले ही थे। देयरफॉर वी कॉल्ड इट इजी, इसलिए लास्ट ईयर की कट ऑफ्स वुड स्लाइटली हायर। तो ऐसा इसीलिए हुआ था। अदरवाइज नॉर्मली अगर आप हर साल देखोगे तो DI के अलावा जो एरियाज अगर ज्यादा आते हैं तो वो नॉर्मली आपके LRDI को डिफिकल्ट बनाते हैं। टोटल 15 सेट्स अभी तक हमने DI के देखे हैं जो प्योर DI रहा है इन ऑल दीज 8 ईयर्स। 8 साल में 15 सेट बहुत कम है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन DI ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है क्योंकि मैंने जैसा बोला वो आसान बनाएगा। लेकिन जब भी आएगा
आसान होगा। अगर मान लीजिए आपके उसमें एक सेट भी आ जाता है, वो एक सेट ही आपको क्या दे सकता है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल। द थर्ड मेजर एरिया आई हैव सीन ऑन विच वी हैव सीन 10 सेट्स। 10 सेट्स हमें देखने को मिले हैं अरेंजमेंट बेस्ड, और 10 सेट्स ही हमें देखने को मिले हैं मैथमेटिकल AR बेस्ड। ये मैंने और में लिखा क्योंकि दोनों पे 10 सेट्स आए हैं। सो इफ यू डू एनी ऑफ द वन सेट्स यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है, द सेम थिंग फ्रॉम द अदर टॉपिक एज वेल। द नेक्स्ट मेजर एरिया is 9 sets have appeared from missing data, roots and networks and logic based, all of them. Please make sure, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके या इसके 9 सेट्स हैं टोटल मिला के, नहीं। मिसिंग डेटा के भी देयर हैज बीन 9 सेट्स, रूट्स एंड नेटवर्क्स के भी देयर हैव बीन 9 सेट्स इन ऑल दीज ईयर्स, और लॉजिक बेस्ड सेट्स भी टोटल 9 ही आए हैं। वंस अगेन एज आई सेड, इनमें से कोई भी एक एरिया पकड़ोगे तो 9 सेट्स आपके वो हो जा रहे हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग और वेन डायग्राम के 8 सेट्स दोनों के मिला के आए हैं आउट ऑफ टोटल 114 सेट्स। तो मैं ब्रॉडली आप ये कह लीजिए 5 एरियाज मेरे हिसाब से हैं रीजनिंग बेस्ड DI, डेटा इंटरप्रिटेशन, वन ऑफ दीज 2, वन ऑफ दीज 3 एंड वन ऑफ दीज 2। दीज आर दोज 5 एरियाज विच सेफली मेक 18 plus 15 33 plus 10 43 plus 17 43 plus 17 43 plus 17 समझिए टोटल 60 सेट्स आउट ऑफ 114 हैव बीन फ्रॉम दीज एरियाज ओनली, राइट। हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट? बट द क्वेश्चन इज, मैंने बोला 5 सेट्स करने से, सॉरी 5 एरियाज करने से 99 परसेंटाइल आ जाएगा। सो हाउ कैन आई से दैट? डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, ठीक है, दिस इज प्योर डेटा। आप भी चेक कर सकते हैं पिछले कितने सालों में कौन कौन से टाइप के कितने क्वेश्चंस आए हैं, जो मैं चेक करके बता रहा हूं, दैट्स प्योर डेटा। लेट्स लुक एट द सेकंड डेटा नाउ। द सेकंड डेटा इज, इफ आई लुक एट ऑल दीज एरियाज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस नाउ, परसेंटेजेस की टर्म्स में अगर मैं बोलता हूं तो 18 सेट्स इज 16% ऑफ द टोटल, 15 सेट्स आर 13% ऑफ द टोटल, 10 सेट्स आर 9% ऑफ द टोटल, 9 sets are 8% of the total and 8 sets are 7% of the total। बाकी का एरिया बाकी बच जाता है हम लोगों के पास। अगर ये मैं सारे मिला के देखूं तो परसेंटेज वाइज दे मेक अप्रोक्सीमेटली 53% ऑफ द टोटल। Approximately 53% of the total have been there from these areas only, right? अगर ये सभी एरियाज मिक्स कर दे रहा हूं, बाकी के अदर एरियाज मेरे पास इस तरफ आ जाते हैं। ये 5 एरियाज मेरे पास मिला के 53% बनाते हैं। मैं रिपीट करता हूं, ठीक है, यहां जब मैं 5 एरियाज की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये है, ये जो मैंने यहां 10 सेट गिने हैं, या तो आप गिन लीजिए मैथमेटिकल AR के या अरेंजमेंट के। ये 9 सेट्स अगर मैं गिन रहा हूं तो या तो रूट्स एंड नेटवर्क्स गिन लो, या मिसिंग डेटा गिन लो, या तीसरा एरिया गिन लो, ठीक है। बाकी के जो एरियाज है, मान लीजिए मैंने रूट्स एंड नेटवर्क्स गिन लिया है, तो मिसिंग अरेंजमेंट और वगैरह वो सब मैंने इधर ऐड किया हुआ है इसके अंदर। अगर मैं वो सब ऐड करने लग जाऊंगा तो दैट विल मेक अराउंड 90% ऑफ द टोटल, बट ओनली 5 एरियाज आर मेकिंग दिस मच। दैट मींस नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द डेटा। अगेन डेटा, एज आई सेड, कैट 2024 अभी तक के सबसे इजी LRDA सेक्शंस में से देखा गया है। सो लास्ट ईयर देयर वाज 66 मार्क्स का सेक्शन, 22 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 41.4 लाने पे आपका 99.5 परसेंटाइल आ रहा था। लेकिन अगर मैं मेरा टारगेट परसेंटाइल देखूं 37.8, 66 में से 37.8 विच इज अप्रोक्सीमेटली 35%। लेकिन आप सोच के चलिए, ये तब जब आपके पास एक इजीएस्ट पेपर आया है अभी तक का LRDI में, तब की मैं बात कर रहा हूं। आई जस्ट शोड यू ऑन द प्रीवियस पेज, तकरीबन 53% वो 5 एरियाज मिलकर बना रहे थे, और तकरीबन 55-56% ही आपको यहां पे एग्जैक्टली मुझे कितना परसेंटाइल दे रहा है, 99 परसेंटाइल इन द इजीएस्ट पेपर। अगर उससे पिछले सालों में बात करूं तो ये फिगर बहुत कम था। 60 मार्क्स का जब पेपर होता था, यू विल सी इट वाज लेस देन 50%, अराउंड 45% पे आपका 99 परसेंटाइल था। उससे पिछले साल भी अराउंड 48.1% पे आपका 29 परसेंटाइल था, सो 99 परसेंटाइल था, और उससे पिछले साल 55% पे था। तो जनरली दिस वाज द इजीएस्ट वन तब जैसा हुआ, अदरवाइज नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो अगर मैं एक बार दोनों का कंपैरिजन देखता हूं, एक आई एम जस्ट लुकिंग एट कैट 2024 एंड कैट 2023। इन कैट 2024 57% टोटल का लाने पे आपको अप्रोक्सीमेटली 99 परसेंटाइल मिल रहा था, जबकि कैट 2023 में 45.5% लाने पे आपको 99 परसेंटाइल मिल रहा था।
अब कायदे से तो मुझे एवरेज देखना चाहिए, क्योंकि यहां भी तो मैं एवरेज ही देख रहा हूं, वरना अगर मैं यहां पे बात करूं तो शायद वो एरियाज भी 57% से ज्यादा हो गए थे। लेकिन अगर मैं उन 5 एरियाज की बात करता हूं, फिर रिपीट करता हूं, रीजनिंग बेस्ड डीआई 18 सेट्स, डेटा इंटरप्रिटेशन 15 सेट्स, उसके बाद या तो आप उठा लीजिए अरेंजमेंट या मैथमेटिकल एआर 10 सेट्स, मिसिंग डेटा और रूट्स एंड नेटवर्क्स, और द अनदर वन आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग दैट, सो उसके 9 सेट्स। उसके अलावा 8 सेट्स मेरे पास आ गए थे फिर से 2 एरिया से, वेन डायग्राम या फिर एक और एरिया था हमारे पास, उन दोनों में से कोई भी एक उठा लेते, तो उसके मेरे पास 8 सेट्स। दैट ऑल इज एक्चुअली, इफ यू सी दिस पाई ऑफ द चार्ट, राइट, इट इज डेफिनेटली मोर देन दिस पाई ऑफ द चार्ट। मतलब एक नॉर्मल एलआरडीआई के सेक्शन में नॉर्मल ईयर में आपको 99 परसेंटाइल मिल जाता है ये 5 सेट करने से। और अगर मैं 2024 द इजीएस्ट एलआरडीआई की भी बात कर रहा हूं तो भी ये दोनों तकरीबन बराबर है। ये 5 एरियाज मुझे लास्ट ईयर भी 99 परसेंटाइल दे सकते थे, और लास्ट टू लास्ट ईयर तो मुझे 99.6 या 0.7 परसेंटाइल दे सकते थे। दैट्स द यूसेज ऑफ दिस। दीज आर द एरियाज: रीजनिंग बेस्ड डीआई 18 सेट्स, डेटा इंटरप्रिटेशन 15 सेट्स, अरेंजमेंट और मैथमेटिकल एआर 10 सेट्स, मिसिंग डेटा, रूट्स एंड नेटवर्क्स और लॉजिक बेस्ड एआर टोटल 10 सेट्स इसके। ऑर्डर एंड रैंकिंग, वेन डायग्राम के हमारे पास आ गए 8 सेट्स, राइट, ऑर्डर एंड रैंकिंग और वेन डायग्राम। तो मेरे कहने का मतलब, मान लीजिए मैं पकड़ता हूं रीजनिंग बेस्ड डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, चलिए अरेंजमेंट मुझे अच्छा आता है, अरेंजमेंट मैंने यहां से उठा लिया, और मैं रूट्स एंड नेटवर्क्स अच्छे से कर सकता हूं तो रूट्स एंड नेटवर्क्स उठा लिया, और ठीक है मुझे ऑर्डर एंड रैंकिंग के सेट्स अच्छे से आते हैं वेन डायग्राम की बजाय। पिक अप दीज 5 एरियाज, यू आर अबव 99 परसेंटाइल ऑन एन एवरेज, आई कैन से सो। As I said, श्योरिटी किसी की नहीं कर सकते, बट ऑन एन एवरेज दीज एरियाज कैन टेक यू 99 परसेंटाइल। इफ आई लुक एट द एवरेज ऑफ लास्ट 8 ईयर्स, मैं 8 साल की बात बता रहा हूं, किसी भी साल में आपका 55-56% से ऊपर पे 99 परसेंटाइल गया ही नहीं है। तो अगर इन सभी ईयर्स की एवरेज निकाल के देखता हूं तो 5 एरियाज मिलकर मुझे 99 परसेंटाइल दे सकते थे, राइट? So that's all that I wanted to discuss. I am sure you have got my point, what I wanted to tell you. Now, if you are joining any batch for CAT, so we have a new batch now, RM batch, which has recently started from 8th of March. You can join us for this batch as well. Also, our Unacademy scholarship test is also there on 16th of March. इन 2 टाइमिंग्स 12:30 एंड 5 PM, जिसमें आप 90% तक स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं, हेडफोन्स, वॉचेस और उसको कार्ड्स वगैरह जो है आपके पास स्कॉलरशिप्स, दैट ऑल इज अप फॉर ग्रैब्स, यू कैन अपीयर फॉर दैट टू। एंड फॉर महाराष्ट्र सीटी वी ऑलरेडी हैव अ बैच रनिंग विच इज करंटली एट अ प्राइस ऑफ जस्ट 2500 रुपीज। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज, आई होप द इंफॉर्मेशन वॉज यूजफुल फॉर यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे, जल्दी ही मिलेंगे इन सम अदर सेशन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। Unacademy, let's crack it.